पाकिस्तान और पूरी उम्मत मुसलमान पर जंग मुसल्लत की गई। वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविशों से जंग बंदी मुमकिन हुई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अमरीका ईरान तनाज़ा इंतहाई पेचीदा और बरसों पुराना था। पाकिस्तान ने बतौर सालिस इंतहाई बेहतरीन किरदार अदा किया। जंग बंदी मुआहदे पर 19 जून को जिनेवा में बाज़ाब्ता दस्तखत होंगे। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा की मुमकिन आपसी लड़ाई को भी रोका। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन में संजीदा नहीं। हमारी कार्रवाई सिर्फ दहशत गर्दों के खिलाफ है। मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो कयामत ढा देंगे। ट्रंप की एक बार फिर ईरान को वार्निंग। कहा, ईरान मुआहिदा दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। हम ईरान का अफजोदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। मेरे लिए सबसे अहम यह है कि ईरान के पास कभी एटमी हथियार न हो। अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। जुमे को अब हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। MOU में वाज़ेह है, ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। ईरान के साथ मुआहदे के किरदार पर खैर मकदम। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान मुआहदा दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। मेरा ख्याल है ईरान से मुनसिफाना डील हुई। हम ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहे। मेरे लिए सबसे अहम यही है कि ईरान के पास कभी भी एटमी हथियार नहीं होंगे। अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात में दरार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास में इसराइली कार्रवाई पर तनकीद। कहा, हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में इसराइल मासूम अफराद को निशाना बना रहा है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़ा बहुत तवील हो चुका है, जिससे जाहिर होता है कि इसराइल बहुत ज्यादा मासूम अफराद को हलाक कर रहा है। मैं लुबनान और हिजबुल्लाह के मामले में इसराइल के तरीकाकार से खुश नहीं हूँ। लुबनान पर इसराइली हमले मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किए जाएंगे। गैर मुल्की सिफारतकारों से गुफ्तगू करते हुए बासर आगची का कहना था, ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदा तय पाने के बाद जंग के खात्मे का ऐलान किया गया। मफाहमती यादाश्त जुमा के रोज बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल होगी। लुबनान और ईरान में जंगों का खात्मा एक दूसरे से जुड़ा है। जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे के मामलात मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ज़ेरे गौर आएंगे। अमन मुआहिदे में अहम शिक्कों को शामिल किया गया। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अहम किरदार अदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम। कहा, शिक्कों पे मेनो अन अमल किया जाना तो मफाहमती यादाश्त बाइसे फख्र है। सुप्रीम लीडर ने अभी तक मुआहिदे पर कोई तबसरा नहीं किया। अमरीकी अज़्म जांचने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी कौम का सब्र और तारीखी मज़ाहमत रंग ले आई। दुश्मन ईरान को झुकाने में बुरी तरह नाकाम हो गया। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का कौम को खिराज तहसीन पेश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में कहा, हमारी फोर्सेस ने बेमिसाल शुजाअत का मुजाहरा किया। फौज की बहादुरी ने ही आज ईरान को हतमी फतह की तरफ कदम उठाने के काबिल बनाया। हम अपनी जंग पूरी तरह ताकत के साथ डटे रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका मफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। अब हरमुज़ का खुला रहना आलमी मैशत, तवानाई और तजारत के लिए अहम करार। वज़ीर आज़म के हालिया दौरे चीन के नताइज मौसर अमल दरामद जारी रखने पर इत्तफाक। CPEC 2 और दो तरफा इक़्तिसादी सरमायाकारी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान अमरीका में राब्तों में पाकिस्तान के फ़ाल सिफारती किरदार को सराहा।
पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ईरान अमरीका माहदे से मुल्की वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया। वक्त आ गया है अब हम एक कौम बन जाएं। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर राना कासिम नून का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पाकिस्तान सिफारती सियासी महाजों पर बुलंदियों को छू रहा है। दुश्मन को पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी हजम नहीं हो रही। ईरान अमरीका जंगबंदी मुआहदे के समरात आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $3.20 कमी के बाद $79 पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $2.86 कमी के बाद $77 पर आ गया। यूएई मरबन $72 फी बैरल की सतह पर। पंजाब का 5,903 अरब रुपए का बजट पेश। तालीम के लिए 750 अरब, सेहत के लिए 500 अरब रुपए रखने की तजवीज़। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। सुथरा पंजाब के लिए 150 अरब रुपए की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का ऐलान। पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। पंजाब का बजट असेंबली में पेश। पुलिस सिक्योरिटी इदारों के लिए 252 अरब रुपए मुख्तस। स्मार्ट सेफ सिटीज मंसूबों से 19 अजला मुस्तफीद होंगे। 28 इस्लामिक क्राइम सीन यूनिट्स के कयाम का मंसूबा। महकमे खजाना के लिए 2 अरब 43 करोड़ रुपए मुख्तस। कलसूम नवाज कैंसर अस्पताल डीजी खान के लिए 15 अरब 21 करोड़ रुपए की तजवीज़। स्पोर्ट्स सेक्टर की तरक्की के लिए 5 अरब 50 करोड़ रुपए मुकर्रर। लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 27 अरब। यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 39 अरब। हिम्मत कार्ड के लिए 4 अरब 83 करोड़। खवातीन की तरक्की के लिए 15 करोड़। स्किल डेवलपमेंट के लिए 26 करोड़। मरियम नवाज स्पोर्ट सिटी लाहौर के लिए 50 अरब। फिल्म सिटी प्रोग्राम के लिए 55 अरब। महकमा माहौलियात के लिए 17 अरब 20 करोड़। ट्रांसपोर्ट के लिए 2000 इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा। क्लाइमेट बजट टेकिंग निजाम के लिए 479 अरब। स्मोक के तदारुक के लिए 127 अरब। जनूबी पंजाब में 12,000 एकड़ बंजर रकबे पर दरख्त लगाने का मंसूबा। शजरकारी मंसूबों के लिए 8 अरब 71 करोड़ रुपए मुख्तस। समाजी तहफ़्फ़ुज़ अक़लियत अमूर से मुतालिक मंसूबों के लिए 2 अरब। रमजान नेगहबान पैकेज के लिए 37 अरब। मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के लिए 40 अरब। लाइव स्टॉक कार्ड प्रोग्राम के लिए 4 अरब 40 करोड़। धीरानी प्रोग्राम के लिए 1 अरब 70 करोड़। 15,000 देही खवातीन को जदीद स्किल सिखाए जाएंगे। अपनी छत अपना प्रोग्राम के तहत 300 अरब के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़। पार्क्स के कयाम, बहाली और अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। आइंदा माली साल के लिए सूबाई बजट की मंजूरी दी। मरियम नवाज का कहना है रिलीफ और खिदमत का सफर पहले की तरह जारी रहेगा। तीसरा बजट पेश करने पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाती हूँ। आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए कोशिश है। रवां साल भी आवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। अपने वसाइल से आवाम को रिलीफ देंगे। पंजाब में अवाम दोस्त बजट पेश किया गया। तरक्याती बजट में किसी किस्म की कटौती नहीं की गई। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जो टैक्स नहीं देते उनको देना पड़ेगा। बजट में अवाम की फलाह और तरक्याती मंसूबों के लिए खुसूसी तवज्जो दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जल्द नई बसें रवान तवा होंगी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में शमसी तवानाई के मंसूबे का जायजा। वज़ीर आज़म का कहना था कि 100 मेगावाट मंसूबे के तमाम अखराजात विफाक उठाएगा। सोलर मंसूबा जल्द मुकम्मल करने और थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। सोलर मंसूबे के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान मजीद आलमी बॉन्ड्स के इजरा का ख्वाहा। बॉन्ड्स के हुजम का फैसला अभी नहीं हुआ। अगले साल $2.82 अरब की कमर्शियल यूरो बॉन्ड्स फाइनेंसी का तखमीना है।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی خبررساں ادارے کو انٹرویو. تریسنا برطانیہ کے پارلیمانی اینڈ سیکرٹری ہمیش فیلکرڈ نے ملاقات کی. دو طرفہ اقتصادی تعاون کے فروغ، علاقائی صورتحال، معاشی منظرنامے پر گفتگو کی گئی. NFC وارڈ کے فارمولے پر عمل جاری. آبادی میں ہر سال 67 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے. موجودہ رفتار برقرار رہی تو 2050 تک آبادی 40 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا 66,000 نئے پرائمری اسکول درکار ہوں گے. 6,80,000 نئے اساتذہ کی ضرورت ہوگی. 3,600 نئے ہسپتالوں کی بھی ضرورت ہوگی. بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن کا دورہ. وزیر برائے مشرق وسطی، شمالی افریقہ، افغانستان اور پاکستان ہمیش فالکن سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا. خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار پر بات چیت ہوئی. اقتصادی تعلقات کو مزید بڑھانے پر اتفاق ہوا. ہائی کمیشن میں جین میرٹ اور پولیٹیکل کونسلر نیکول رابرٹس بھی موجود تھے. نئے اسلامی سال کے آغاز پر غلاف کعبہ تبدیل کر دیا گیا. اس موقع پر مسجد الحرام میں روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے. مظاہرین نے نیا غصہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر آویزاں کیا. غلاف کعبہ پر سونے اور چاندی کی تاروں سے قرآنی آیات کو کشیدہ کیا گیا. اسلام آباد میں پیغام امن کمیٹی کا اجلاس. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اجلاس سے خطاب. کہا امن و امان برقرار رکھنے میں علماء کرام کا اہم کردار ہے. محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اس فورم سے ملک بھر کو یکجہتی کا پیغام جانا چاہیے. قومی پیغام امن کمیٹی کا کردار لائق تحسین ہے. پیغام امن کمیٹی کو ضلعی سطح پر فعال ہونا چاہیے. ملک میں بادلوں کی انٹری. بہاول نگر، لیا، ہارون آباد میں بارش. گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا. پنجاب بھر میں آج سے 20 جون تک آندھی، بارش اور اعلی باری. لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان اور بہاولپور میں بارش کی پیشگوئی. سرگودا، میاں والی، ٹی جی خان، ناروال، جنگ سمیت دیگر شہروں میں بھی بارش متوقع. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. ایمرسنگ یونیورسٹی ملتان میں تعمیراتی کام. ایڈمن بلاک کی تعمیر دوبارہ شروع. فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث تعطل کا شکار منصوبہ بحال. 100 ملین روپے لاگت سے وائس چانسلر سیکریٹریٹ کی تعمیر جاری. صوبائی وزیر تعلیم کا منصوبے کے لیے مزید 500 ملین روپے دینے کا اعلان. سلائی کڑھائی سیکھیں اور بہترین روزگار کمائیں. آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن ملتان کا اہم اقدام. بیوہ خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کورس. شریک خواتین کو ماہانہ وظائف، سفری سہولیات فراہم. پروجیکٹ کوارڈینیٹر کا کہنا ہے کہ منصوبے کا مقصد بیوہ خواتین کو خود مختار بنانا ہے.